नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 14 तारीख है। देखिए, पूरी दुनिया में इस समय चर्चा है डोनाल्ड ट्रंप की चीन की यात्रा की। डोनाल्ड ट्रंप चीन में है और तमाम बैठकों का दौर जारी है। चीन के नेताओं से मुलाकात जारी है, चीन के डिफेंस एक्सपर्ट से और व्यापारियों से मुलाकात जारी है। तरह तरह की डील हो रही है। ट्रंप की पूरी कोशिश है कि किसी तरह चीन को इस बात के लिए राजी किया जाए कि चीन ईरान पर दबाव डाले हॉर्मूज खोलने के लिए, चीन ईरान पर दबाव डाले यूरेनियम को लेकर समझौता करने के लिए। इस मकसद से डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचे हुए हैं और तमाम बैठकें जारी। खबरें हैं, क्या डेवलपमेंट है वहां पर वो आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच ट्रंप का जो चीनी प्लान है उसको फेल कर दिया है पुतिन ने, व्लादिमीर पुतिन ने, रूस के राष्ट्रपति ने। जो खबरें हैं, देखिए ऊपर ऊपर कुछ खबरें दिख रही हैं, लेकिन उसके पीछे जो चीजें हो रही हैं पर्दे के पीछे, उनके बड़े मायने हैं और वो समझने पड़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ी और पहली खबर समझिए आप। रूस ने, कल आपने देखा होगा ये खबरें आई कि रूस ने अपनी सबसे शक्तिशाली एटमी मिसाइल का परीक्षण किया है। और मिसाइल भी कैसी, ऐसी वैसी मिसाइल नहीं। इस मिसाइल की रफ्तार है 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। नाम है RS-28 सरमत। Russia has test fire a new intercontinental ballistic missile with President Vladimir Putin describing the nuclear capable Sarmat weapon as the world's most powerful missile। दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण किया है पुतिन ने, जिसकी स्पीड है 25,000 जिसकी स्पीड है 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इस मिसाइल की रेंज है 35,000 किलोमीटर। और ये चीन की जितनी मिसाइल्स हैं, TF-41 की आप बात कर लीजिए या अमेरिका की मिनटमैन 3 की बात कर लीजिए, जितनी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं उसमें सबसे शक्तिशाली मिसाइल। अब आप सोच रहे हैं कि यहां रूस की मिसाइल का क्या इंपॉर्टेंस है। डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा पर जाते हैं, इसी बीच जो है वो रूस से खबर आ जाती है कि रूस ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली एटमी मिसाइल दाग दी है। अब इसकी रेंज कितनी बताई हमने? 35,000 किलोमीटर। तो क्या रूस ने ये मिसाइल जो है वो यूक्रेन के लिए टेस्ट करी? यूक्रेन और रूस की दूरी कितनी आप जानते ही हैं। तो 35,000 किलोमीटर की मिसाइल पुतिन ने क्यों टेस्ट की? सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप को संदेश है, ईरान पर हमला मत करिएगा। मिडिल ईस्ट में डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को फेल करने के लिए अब ये जंग पुतिन और ट्रंप की जंग हो चुकी है। देखिए, मैं आपको पहले भी कई बार कह चुका हूं, अमेरिका के ऑयल रिफाइनरीज पर हमले हो रहे हैं, वहां रूस की ऑयल रिफाइनरीज पर हमले हो रहे हैं, ईरान की ऑयल रिफाइनरीज पे हमले हो रहे हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है? ये बिल्कुल संयोग नहीं है। आप देखिए, जब भी ईरान की तरफ से कोई बड़ा एक्शन होता है, मैं पहले बता चुका हूं, तो यूक्रेन रूस की रिफाइनरीज पर हमला कर देता है और पिछले एक महीने के अंदर करीब 10 से 12 ठिकानों पर रूस पे हमले हुए। आप देखिए, अमेरिका में 3 से 4 ऑयल रिफाइनरीज में बड़े संदेहास्पद तरीके से धमाके हो गए। और ईरान के खार्ग और केशम और अलग अलग जो तेल के ठिकाने, उस पर तो हमले हो ही रहे हैं। ये बड़ा खेल चल रहा है साहब। और डोनाल्ड ट्रंप का चीन यात्रा के बीच ये एटमी मिसाइल का जो खबर आई है रूस से, इसके ठीक पहले क्या खबर आई देखिए। मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि ईरान की 500 ICBM तैयार है और ईरान ये कह रहा है हम अब तक के सबसे बड़े सरप्राइज अटैक के लिए तैयार हैं। अब फिर देखिए कोइंसिडेंस कि ईरान का ये कहना कि हमारे पास 500 ICBM है और हमारे जो अंडरग्राउंड टनल्स है उसमें बड़ा मिसाइल का कार्यक्रम चल रहा है। और वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क में जो खबरें छप रही हैं वो आप जान रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को जो नुकसान हुआ था उसकी क्षतिपूर्ति कर ली है। और जितने स्टॉक्स हैं ईरान के, वो सब के सब भर गए हैं मिसाइलों से। तेजी के साथ पिछले 2 महीने के अंदर ईरान ने तमाम नई मिसाइल्स बना ली हैं। बहुत बड़े स्तर पर तैयारी है ईरान की और अब तो कह दिया गया है कि आखिरी जंग के लिए तैयार रहिए। अब आप देखिए, कोइंसिडेंस समझने की कोशिश करिए। ईरान का ये कहना ICBM है, हम सरप्राइज करेंगे। अमेरिका के अखबारों का और न्यूज मैगजीन्स का दावा कि ईरान ने अपने पूरे मिसाइल, जितना नुकसान था, चाहे लॉन्च पैड्स हो चाहे मिसाइल हो, उन सबको फिर से जो है वो तैयार कर दिया है। और उधर रूस का
एक ऐसी एटमी मिसाइल दाग देना RS-28 सरमत जो 35,000 किलोमीटर जाती है। अरे भैया, तो वो यूक्रेन और कीव के लिए नहीं है, वो वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क को धमकी दी जा रही है सीधा सीधा कि यहां मिडिल ईस्ट से दूर रहिए, वरना देखिए भाई, यूक्रेन और रूस का युद्ध तो कब से चल रहा है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप और चीन, अब देखिए ट्रंप और चीन पे आइए, इसमें समझने की कोशिश करिए। अच्छा, एक बात और है, ये जो रशिया की जो मिसाइल है, ये 15 परमाणु बम एक साथ लेकर जा सकती है, 15 न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक साथ लेकर जा सकती है और 15 जगहों पर हमले कर सकती है, ये भी नोटिसेबल है। हम चलिए वापस आते हैं, चीन चलते हैं ट्रंप के साथ। तो ट्रंप जो है वो चीन में है, तमाम तरह की डील्स हो रही हैं, वो अपने साथ पूरे सीईओज लेके गए हैं, वो आप देख ही रहे हैं, और उनके बेटे भी साथ में गए हैं। तो स्वाभाविक से बात है कि बिजनेस की तमाम डील्स हो रही हैं, चाहे वो AI को लेकर हो, चाहे ऑयल को लेकर हो, चाहे और जितने अनाज खरीदारी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टैरिफ, वो सब एक चीज़ें एक तरफ है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा मकसद है किसी तरह से हॉर्मूज को खुलवाया जाए, पहली बात। और दूसरी बात, किसी तरह से ईरान को न्यूक्लियर डील के लिए तैयार किया जाए, और ये डोनाल्ड ट्रंप खुद तो नहीं कर पाए, ना हमला करके कर पाए, पूरे अपने अरब देशों को साथ लेकर कुछ नहीं कर पाए, इजराइल को साथ लेकर कुछ नहीं कर पाए, नेटो को लेकर कुछ नहीं कर पाए। अब आप समझिए ईरान कैसे लड़ा ये जंग, आप समझिए इस बात को। ये सब के सब अलाय होकर भी ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और ईरान अब पहले से बड़ा हमला करने के लिए तैयार है, और जबरदस्त तैयारी चल रही है तेहरान से लेकर हॉर्मुज तक। ऐसे में अब ये सवाल कि चीन क्या करता है, चीन किस बात के लिए तैयार होता है, जो देखिए बड़े सारे एक्सपर्ट्स ये राय रख रहे हैं, ये अभी राय के स्तर पर मामला है। इंटरनेशनल रिलेशंस में आप अच्छा कहें बुरा कहें, लेकिन ये हकीकत है कि एक हाथ दे एक हाथ ले वाली ही बात होती है यहाँ पे, और हर देश अपना फायदा सोचता है। ईरान के सामने इस समय चीन के सामने इस समय बड़ा मुद्दा है ताइवान का, ट्रंप के सामने बड़ा मुद्दा है हॉर्मूज का और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का। क्या इस तरह की कोई पर्दे के पीछे अंडरस्टैंडिंग हो सकती है ट्रंप और चीन के बीच, ट्रंप और जिनपिंग के बीच, कि हम आपके ताइवान को नहीं छुएंगे, बदले में आप हॉर्मूज खुलवाने में और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में डील करवाने में मदद कीजिए? क्या इस तरह की पर्दे के पीछे कोई डील हो सकती है? मैं साफ शब्दों में कहूंगा, मैंने कई बार इस बारे में इशारा करने की कोशिश की, लेकिन अब वो टाइम चला गया है। तो जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो राय मैं सामने रख रहा हूं। ईरान को हर चीज समझ के आगे बढ़नी पड़ेगी, और ये बात भी शक कोई नहीं है इसमें कि ईरान ने हमेशा अपने दम पर जंग की है और आगे भी अपने दम पर ही जंग करेगा, किसी के भरोसे नहीं बैठा ईरान। तो अब देखिए, पर्दे के पीछे बड़े सारे खेल चल रहे हैं। एक तरफ तो ऑयल बिजनेस है, चीन के बड़े सारे, अच्छा कल गौर करने वाली बात यह है, जब ये ट्रंप की यात्रा हो रही है चीन की, इस दौरान जो है चाइना के 6 से 10 टैंकर्स कल हॉर्मूज पार कर गए। उसको अमेरिका की नेवी ने नहीं रोका। ईरान तो सप्लाई करने के लिए तैयार है ही, लेकिन उसको अमेरिका की नेवी ने नहीं रोका। तो देखिए, पर्दे के पीछे बड़े सारे खेल चल रहे हैं, कौन किसके साथ है, कौन नफा देख रहा है, कौन नुकसान देख रहा है, ये तमाम चीजें हैं जो समझने में वक्त लगेगा, जो एकदम से सामने नहीं आएगी। इसीलिए बड़ी सारी चीजें हैं, लेकिन एक बात तय है, वो बात तय ये है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समय जो है वो इस यात्रा के बीच में उन्होंने ईरान के लिए एक ऐसा स्टैंड लिया है जो तमाम दुनिया के एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये सीधा ट्रंप वर्सेस पुतिन की जंग का रूप लेता जा रहा है ये पूरा मैटर। अब सवाल ये है कि ये चीन, जैसा कई बता रहे हैं एक्सपर्ट, कि चीन की जैसे ही यात्रा खत्म होगी उसके बाद 2 ऑप्शन सामने खड़े हैं। देखिए, जो है कि चीन हो सकता है ईरान से कुछ मुद्दों पर चर्चा करे, हॉर्मूज को लेकर, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। क्या चीन का इंटरफेरेंस होता है, उसको लेकर ईरान का क्या स्टैंड होगा? क्या ईरान कुछ बातों को मान सकता है, किसी तरह की बातचीत हो सकती है? एक ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन, अगर ईरान इन सबको रिजेक्ट कर देता है तो ईरान के ऊपर बड़ा हमला तय है, उसकी तैयारी ईरान ने भी कर ली है, पूरी मिसाइल्स तैनात है सब जगह और बड़ी जंग की तैयारी है। अब आप देखिए, नेटो देश, इटली हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, ये सबके सब देश जो कि डोनाल्ड ट्रंप से भिड़े हुए थे तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन अब इनके जंगी जहाज जो हैं वो धीरे धीरे हॉर्मूज की तरफ आने शुरू हो गए। खबरें इस तरह की भी आई हैं जो हमने आपने देखी पिछले 48 घंटे में कि यूएई ने भी, जब हमले हुए थे ईरान पर, तो यूएई ने भी अपने मिराज भेजे थे हमले करने के लिए।
अब ये भी खबर आ गई है कि सऊदी ने भी अपनी तरफ से स्ट्राइक की थी ईरान के ऊपर, भले क्लेम नहीं किया इस डर से, लेकिन उसका हिस्सा थे। नतीजा क्या था, वो बेस तबाह हुए, एक अलग बात है। यानी ट्रंप की बड़ी कोशिश समझिए अरब देशों को एक साथ लाने की, यूएई खास तौर पर, जिसमें जो है वो आयरन डोम वगैरह लग चुका है, यानी बचाव की तैयारी है। और हो सकता है कि कई अरब देशों को एक साथ लाके एक मोर्चा ईरान के खिलाफ तैयार किया जाए, नेटो के देशों पर दबाव डाल के, जो लगातार ट्रंप ये धमकियां दे रहे थे हम अपने फोर्सेस हटा लेंगे, हम नेटो का जो है वो बजट बंद कर देंगे, इस तरह की तमाम बातें, नेटो को भी साथ लाने की कोशिश है, चीन को न्यूट्रल करने की कोशिश है। और अगर ईरान अपनी बात पर अड़ा रहा कि हम न्यूक्लियर डील नहीं करेंगे, तो अरब देशों के साथ मिलकर, नेटो के साथ मिलकर और चीन को न्यूट्रल करके एक बड़ा हमला हो सकता है ईरान। इस बात को ईरान अच्छी तरह समझ रहा है। आईआरजीसी चीफ अहमद वाइदी साहब बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। देखिए, लंबा शासन रहा है अली खामनेई साहब का, और मैं बार बार उनकी बात इसीलिए दोहराता हूं कि इसी दिन के लिए उन्होंने अपने देश को तैयार किया था कि हमेशा आपको अकेले जंग के लिए तैयार रहना है, आपको किसी पर विश्वास नहीं करना है। आपके लिए सबसे बड़ा प्रमुख चीज है अपने देश का हित क्या है, नेशनल इंटरेस्ट क्या है, और कैसे दुश्मन को जवाब दिया जाए। ये सब चीजों को लेकर अली खामनेई साहब ने एक बड़ा प्लान हमेशा अपने सेना के सामने रखा, अपने अधिकारियों के सामने रखा। अब उसी पर जो है ईरान की सेना आगे बढ़ रही। तो देखिए, अरब देश, नेटो, अमेरिका, ये फिर मिलकर एक बड़ा हमला कर सकते हैं। लगातार ये खबरें हैं कि खार्ग आइलैंड के पास, केशम आइलैंड के पास, अबू मूसा के पास कई इलाकों में लगातार अमेरिका की तरफ से कहीं ड्रोन स्ट्राइक हो रही है, कहीं पर जो है मिसाइल स्ट्राइक्स, ये चल रही हैं चीजें। खबरों में कितनी सामने आ पा रही है, नहीं आ पा रही है, लेकिन आपको तमाम इस तरह की खबरें मिलेंगी कि आज ईरान में इस जगह आग लग गई, आज इस द्वीप पर आग लग गई, आज यहां पर जो है वो आग की लपटें दिखाई दी, यहां पे धमाके। ये चीजें लगातार चल रही हैं और ये बात ईरान समझ रहा है, इसीलिए बड़ी जंग की तैयारी है और आखिरी जंग की तैयारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से परमिशन ना लेना पड़े फिर से आगे बढ़ने के लिए वहां की संसद से, क्योंकि अमेरिका में बड़ा बड़ा वर्ग है जो जंग नहीं चाहता ईरान से, ये भी हकीकत है। वो डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, वो बात अलग है। इसीलिए उन्होंने अपना एपिक फ्यूरी जो पहला वाला ऑपरेशन था, इसको खत्म करने का ऐलान किया, और अब माना जा रहा है कि स्लेज हैमर नाम से डोनाल्ड ट्रंप दूसरा ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं, ताकि फिर से 60 दिन मिल जाए कांग्रेस से परमिशन लेने के लिए, यानी 60 दिन की जंग फिर से आगे बढ़ सकती है। इन हालात में यह माना जा रहा है कि पुतिन ने एक बड़ी डिप्लोमेटिक स्तर पर भी एंट्री की है और हथियारों के लेवल पर, मिसाइल के लेवल पर एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अपने सबसे शक्तिशाली मिसाइल दाग की संदेश दिया है डोनाल्ड ट्रंप को भी और चीन को भी। पुतिन ने यह संदेश दिया है कि हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं। पुतिन की तरफ से यह कहना कि हम ईरान का जो यूरेनियम है वो रखने के लिए तैयार हैं। पुतिन की तरफ से यह कहना कि अमेरिका जो है उसकी वजह से हालात खराब हैं और अब ये न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण, एटमी मिसाइल का परीक्षण, ये बता रहा है कि पुतिन को ये बात बिल्कुल रास नहीं आ रही कि फिर से ईरान पर किसी तरह का हमला किया जाए, या क्योंकि उसकी वजह है ईरान पर हमले का मकसद है, आपके का मतलब ये माना जाता है कि आप रूस के बॉर्डर्स के आसपास खड़े हैं, आप रूस को भी चैलेंज कर रहे हैं। इस बात के लिए पुतिन कतई राजी नहीं है। और अब हालात ये है कि सबकी नज़र इस बात पे है कि जैसे ये ट्रंप का दौरा ख़त्म होता है, देखिए इस दौरान कई सारी खबरें आएंगी आपके सामने। हो सकता है फिर से बातचीत की बात आ जाए, हो सकता है किसी डील की बात आ जाए, लेकिन पर्दे के पीछे हकीकत ये है कि बड़ी जंग की तैयारी है और ईरान इस बात को अच्छी तरह समझ रहा है। जो भी खबरें आती हैं, चाहे वो बीजिंग से आए, चाहे हुर्मुज से आए, चाहे रूस से आए, अपडेट आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।